उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार रहता है। घर में एक बेटा है, नाम है अजामिल। अजा माने माया, मिल माने लिप्त हुआ जीव। जो माया में लिप्त है उसका नाम क्या है? अजामिल। और महाराज इसने क्या किया कि एक दिन अर्धनग्न वैश्या को नृत्य करते देख लिया तो मन हाथ से निकल गया, वैश्यागामी हो गया। वैश्या को घर में ले आया, घर में रखने लगा महाराज। और जब वैश्यागामी हो गया तो पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया। तेन वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नाशया। पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन वैश्या प्रसन्न नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव में 4 साधु पधारे, 4 महात्मा आए। उन्होंने गांव बाहर पूछ दिया किसी से, कहा भैया इस गांव में किसी भले पंडित जी का घर है? अच्छा, आपके गांव में है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन महाराज हर गांव में 2-4 लोग होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, फालतू, और वे गांव बाहर पुलिया पे ही बैठे रहते हैं। तुम शाम के आए चाहे सवेरे आए, वे गांव बाहर पुलिया पे तुम्हें मिलेंगे और बिन से तुम रास्ता पूछ दो तो वे उल्टी बताते हैं। आदत है, गलत ही जगह भेजेंगे। हर गांव में हम लोग देखते रहते अक्सर। खैर इस गांव में तो कोई नहीं होगा, ऐसा है कोई कि पुलिया बैठता हो नहर की महाराज? हाँ, तो आप लोगों को पता होगा ज्यादा भाई। हम तो अभी बरसात में आए तो शायद कोई ना बैठे, लेकिन आप देख लेना हमारे शाम को भी और सुबह भी महाराज 6-7-8 बजे तक वो बैठे मिलेंगे पुलिया पे। और उनकी आदत है कोई रास्ता पूछे वे गलत ही बताएंगे। तो ऐसे ही कोई लोग बैठे होंगे। महात्माओं ने पूछा, भैया इस गांव में कोई भले पंडित जी का घर है? बोले इस गांव की छोड़ो, इलाका में अजामिल पंडित जी से भला कोई नहीं है। और महान महाराज दुष्ट उसके घरे भेज दिया। तो साधु गए और उन्होंने जाकर के जैसे ही कुंडी खटखटाई, पंडित जी। तो भीतर से वो पंडित जी तो थे नहीं, तो देवी वो निकल आई। तो उसने जैसे ही देखा तो बुद्धि पवित्र हो गई। देखो साधुओं की क्या सुंदर महिमा होती है। बदल दे क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग। यही है सत्पुरुषों का संग, बदल दे क्षण में जीवन ढंग। जो आपका पल भर में जीवन ढंग बदलने। आप भी अगर जीवन को बदलना चाहते हो ना, तो आप भी किसी साधु को ढूंढिए, किसी महापुरुष को ढूंढिए। क्यों? क्योंकि वो तेरा जो नाता है ना वो भगवान से जोड़ेगा। तेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तेरा तार प्रभु दुर्लभ जग में तेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। तेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाम हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जीवन भगवान नाम की ओर अग्रसर रहे, इसके लिए कोई संत मिल जाए, कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए जो आपकी भी नैया भगवान की ओर ले जाए। इसके बाद में महाराज आज अजामिल जब संतों के सानिध्य में रहने लगा तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। तो अजामिल जब महाराज साधु जन जब जाने लगे तो अजामिल ने कहा, महाराज ये बताओ कि आप तो जा रहे हो, हमने तो इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं, हमारी भी मुक्ति हो सकती है क्या? तो साधुओं ने कहा, देखो भाई ये भागवत की महिमा ही ऐसी है। यो मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्य रताभिमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रूरा पिशाचः। कोई भी हो वो भी अगर भागवत की सन्निधि ले लेना तो उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो साधुओं ने कहा, एक काम करो, तुम चाहते क्या? बोले हमारी मुक्ति का भी तो कोई इंतजाम बताओ, हमारी मुक्ति कैसे होगी?
अच्छा एक बात बताओ आप लोग डिंगरे वालों, यहाँ कई मेहमान भी आए ना आप लोगों के घर में, आए कि नहीं आए? माताओं बोलो, मेहमान आए कि नहीं आए? सबके घर में आए। अच्छा एक बात बताओ, जो मेहमान आए हैं उन्हीं से हम पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता था कि भागवत में जाना है, गांव में जाना है, तो कितने दिन पहले से तैयारी की? हमने तो सुना था महाराज 15 दिन पहले से झूला लग रहा, 15 दिन पहले से बाजार हो रहा, बोले भागवत में जाना, भागवत में जाना। 15 दिन से तैयारी, कितने दिन के लिए? कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, इतने दिन के लिए आना है केवल। और तैयारी कब से? बोले तैयारी हो रही 15 दिन पहले से, 1 महीना पहले से। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ 6 दिन 4 दिन के लिए आना है, वहाँ की तैयारी कितने दिन पहले से? 15 दिन, 20 दिन पहले से। अच्छा और जहाँ जाकर के फिर लौटना ही नहीं है, वहाँ की कोई तैयारी है? यहाँ तो आए हो तो 2 दिन 4 दिन में वापस जाना है, लेकिन जहाँ जाकर के कभी लौटना ही नहीं है, वहाँ की भी कोई अटैची लगाई, कोई झोला लगाया, कोई इंतजाम किया कि नहीं? हाँ, ये गलती हो रही है प्यारे, थोड़ा तो इंतजाम करो। वहाँ भी तो एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए इंतजाम पक्का रखिए बिल्कुल, कब बुलावा आ जाए। इसलिए महाराज हमारे एक महात्मा बुंदेलखंड के थे, वो कहते थे हम अपना तकिया और बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। ये हमारा अंतिम बिछौना है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बार तो एक महात्मा हमें शमशान पे ही मिले, शमशान पे। हमने कहा बाबा शमशान पे क्यों रहते? बोले हम यही रहते। हमने कहा यहाँ क्यों रहते? बोले हमें सबसे मिलना है, सबसे मिलना है। चलो भागवत में डिगरे में चल रही, चलो सब लोग में वही मिलेंगे, तो मिल लेना सबसे। अरे बा कोई गारंटी है कि सब आएंगे? कुछ लोग बहाना कर जाएंगे, कुछ कहेंगे गर्मी है, कुछ कहेंगे पानी बरस रहा, कुछ कहेंगे कि हमें घर है काम है, कुछ कहेंगे कि वो ये काम है, हम वो वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे। वहाँ कोई गारंटी थोड़ी कि सबई आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पूरी गारंटी है कि यहाँ तो सबई आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, तो यही मिल लेंगे। यहाँ तो आना ही पड़ेगा, यहाँ थोड़ी कोई रोक सकता, शमशान तो आना ही पड़ेगा ना। इसलिए आप भी इंतजाम करो। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की। जब मिल जाएगी बुरे लोगों की, जब मिल जाएगी बुरे लोगों की। भक्ति के साथ साथ मनन कर ले, भक्ति के साथ साथ बने कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा को मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति के साथ साथ मन कर ले, भक्ति के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
पाश्चात्य संस्कृति। अरे आप मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनने के लिए हम रोक नहीं रहे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृतियों का ही ध्यान नहीं। एक घर में तो हम गए, हमने पूछा अपने बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बोला बंटू। तो हमने कहा तुम्हारे दूसरे भाई का 3-4 होगा, नाम लाइन से रखे गए 1 2 3 4। ये कोई नाम है बताओ? नाम का मतलब यथा नामस तथा गुणा है, पहले जैसे नाम वैसे गुण होने थे। सीता, गीता, गायत्री, राधा, मोहन, क्या सुंदर नाम थे, राम, श्याम, ऐसे नाम रखे जाते थे। आजकल नाम ही बड़े खराब, क्या कहे जाए, भगवान कैसी लीला है। इसलिए नाम पहले सोचिए, फिर किसी विद्वान से, गुरुदेव से, किसी आचार्य से शोधित कराइए, तब नामकरण करिए। नामकरण की ऐसी विधा नहीं है कि अपने मन से ही पहले ही सोच के रख लिया, नहीं भाई नहीं, ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा ये विचार रहना चाहिए। नामकरण संस्कार है, वो नामकरण संस्कार उसी विधा से होगा। पहले नामकरण का शोधन होगा, फिर पिता उसी नाम से बच्चे के कान में जब बोलता है नाम, तब वो नामकरण संस्कार पूरा होता है। उसके पिता का नाम बताएगा, उसके पिता के पिता का नाम बताएगा, उसकी वंश परंपरा बताएगा, गोत्र बताएगा, तब वो नामकरण संस्कार पूर्ण है। अब नामकरण की विधा ही बदल गई, नामकरण जरूरत ही नहीं। वो तो जन्म ना लिया हो, वो तो महाराज अभी शादी ना हुई हो तब भी वो नाम है, ऐसा नहीं। ये संस्कृतियां बहुत खराब है, इन संस्कृतियों को रोकिए। ये सब पाश्चात्य संस्कृति हैं, इनको आप बढ़ावा मत दीजिए, ऐसी प्रार्थना है। इसके बाद में सृष्टि क्रम का